दही की खटास, बेसन का थोड़ा-सा मैजिक और गरम-गरम पकौड़े, जब ये सब मिलते हैं तो बनती है एकदम स्वादिष्ट और देसी कढ़ी पकौड़ा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी कढ़ी रेसिपी जो सिर्फ़ आसानी नहीं बल्कि एक हर बाइट में आपको देगा माँ के हाथों वाला खाने की याद। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज के पकौड़े बनाएँगे, तो इसके लिए मैंने एक प्याज को इस तरीके से काट लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बेसन डाला है। अब आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और 1 से आधे चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे धनिया और हरी मिर्च एक साथ डाल दिया है। अब पानी हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसके पकौड़े बनाने। तो ये देखिए इस तरीके से अब तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब उसके बाद यहाँ पे एक-एक करके हम यहाँ पे पकौड़े बना देंगे। आप जैसे चाहें वैसे शेप दे सकते हैं, बड़ा या छोटा। मुझे मीडियम साइज़ पसंद थे तो मैंने इसी तरीके से बनाए। सुनहरे पकौड़े तेल से निकलते ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। चलो इन्हें गरम-गरम कढ़ी में डुबा देंगे, हर बाइट बनेगी एक क्रंची और सरप्राइज़। तो चलिए हम आगे इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ बाउल के करीब खट्टी दही ली है। आप यहाँ पे लस्सी भी ले सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने बेसन डाला है, आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। अब आया सबसे ज़बरदस्त पार्ट, तड़का। गरम-गरम घी में मैंने यहाँ पे मेथी दाना और हींग का चटक सुनते ही किचन में मसालों की बारिश हो गई। इस तड़के से कढ़ी का स्वाद 2 गुना हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा-सा प्याज को काट के डाल दिया और जैसे ही इसका रंग हल्का-सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, मैंने यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था, 2 चम्मच वो डाल दिया है। ये देखिए अब इसे 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे अच्छे से और उसके बाद जो हमने जो दही मसाला मिक्स करके रखा था उसको डाल देंगे और यहाँ पे मैंने खूब सारा पानी डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है वैसे रख सकते हैं और एक उबाल आने तक मैंने इसे लगातार स्टर किया था और हाई फ्लेम पे इसको पकाया है ताकि इसका एक जो फर्स्ट उबाला है वो अच्छे से आ जाए एक बार पहले। फिर मीडियम लो फ्लेम पे इसको आधे 1 घंटे के लिए मैंने बहुत अच्छे से पकाया था। कढ़ी और खीर एक ऐसी चीज़ है, आप इसे जितना पकाएँगे ना उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसे अच्छे से 1 से डेढ़ घंटा आराम से पकाया और ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो अब इस स्टेज पे आके मैंने यहाँ पे मेरे पकौड़े जो बना के रखे थे और थोड़े से सोयाबीन मैंने टेस्ट के लिए डाल दिया था, ये ऑप्शनल है। अब जैसे ही पकौड़े डालेंगे तो गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसका एक फाइनल तड़का लगाएँगे। तो मैंने यहाँ लिया है घी और थोड़ा-सा ऑयल और यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है। अब इसको डाल देंगे और इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने यहाँ प्याज डाला है और इसी के ऊपर थोड़ा-सा हींग डाला है। ये देखिए इस तरीके से अब इसे हल्का-सा भूनेंगे। मेरे पास साबुत लाल मिर्च सूखी नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली डाल दिया है और जब इसमें कश्मीरी रेड चिली डालेंगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद ही ये लाल मिर्च डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसको हम कढ़ी के ऊपर एक फाइनल तड़का देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ था ना कि जब तक आप बनाएँगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जब घर का सिंपल खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो बाहर क्यों खाना। तो बनाइए आज ही कढ़ी पकौड़ा और जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और हेल्दी खाइए। थैंक यू।